मनाली, जहाँ ठंडी हवाओं के साथ स्नोफॉल के सपने भी बहते हैं। पर सवाल ये है, जो हम सोचते हैं क्या वही सच होता है? मनाली आने से पहले हमने भी स्नोफॉल के ख्वाब देखे थे, पर हर ख्वाब सच हो ये जरूरी नहीं। स्नोफॉल का वादा था, पर मनाली ने हमें अपनी असली कहानी दिखाई। आज मैं मनाली में हूँ, स्नोफॉल के प्रेडिक्शंस के बीच। और हाँ, इस वीडियो में कोई ओवर एक्टिंग नहीं, सिर्फ असली मनाली और असली सच्चाई। अपनी बिजी कॉरपोरेट लाइफ से 2 दिन किसी तरह से निकालकर मैं आ पहुंचता हूं ISBT कश्मीरी गेट, और मैं यहां से ले लेता हूं मनाली के लिए एक वॉल्वो बस। मैं इस उम्मीद से चल पड़ा था मनाली की ओर कि शायद मुझे वहां स्नोफॉल देखने को मिल जाएगा, जो शायद मेरी लाइफ की पहली एक्सपीरियंस होगी। इंटरनेट पर स्नोफॉल के कई सारे दावे दिखा रहे थे, यहाँ तक कि गूगल भी स्नोफॉल प्रेडिक्ट कर रहा था। लेकिन मनाली पहुँचने पर ही असली सच्चाई पता चल पाएगी कि फाइनली स्नोफॉल होगी भी या नहीं। तो कुल्लू क्रॉस करके सुबह सुबह मैं आ पहुँचता हूँ मनाली, वो भी स्नोफॉल की उम्मीद लेकर। तो हाय गाइस, वेलकम टू मनाली। फाइनली मैं मनाली में आ चुका हूँ और मेरे पीछे के व्यूज़ देखिए आप। टेम्परेचर करीब 3 या 4 डिग्री रही होगी और पूरे आसमान में बादल छाए हुए थे, और ये बादल इंडिकेशन दे रहे थे कि स्नोफॉल शायद हो ही जाए। मेरा होटल सरस्वती पैलेस काफ़ी हाइट पे होने के कारण यहाँ से व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं, और यहाँ बैठकर आप भी अपना वर्क फ्रॉम माउंटेन्स कर सकते हो, जैसा मैंने किया। अब यहाँ से हिडिंबा देवी मंदिर वॉकिंग डिस्टेंस पे था, तो कुछ काम निपटा कर मैं चल पड़ा हिडिंबा देवी मंदिर की ओर, जो कि मनाली की सबसे आइकॉनिक प्लेस है। इस मंदिर को सन 1553 में महाराजा बहादुर सिंह ने बनवाया था, और ये मंदिर डेडिकेटेड है हिडिंबा देवी को, जो महाभारत में भीम की पत्नी थी। यहाँ पर कुछ ही दूरी पर घटोत्कच मंदिर भी है, जो भीम और हिडिंबा के पुत्र हुआ करते थे। यहीं पास में है नेचर्स पार्क, जिसे हिडिंबा वन के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं कुछ समय वहां बिताने को चला गया और कोशिश की कि कुछ खास सिनेमैटिक वीडियोस यहां पर निकालूं। हिडिंबा वन विहार प्रॉपर मनाली टाउन में होने के बावजूद एक ऐसा हिडन प्लेस है जिसके बारे में ज़्यादा लोग नहीं जानते। लोग हिडिंबा मंदिर तक आते हैं, लेकिन इस जगह नहीं आते। यहाँ पर अगर आप आते हो तो एक वॉक जरूर करो, एक नेचर्स वॉक, जैसा कि मैंने किया। इस फॉरेस्ट से कुछ दूर चलने पर मैं आ पहुंचता हूं मनालसो रिवर के किनारे। जी हाँ, ये वही मनालसो रिवर है जिसने भारी तबाही मचाई थी इस बार मानसून में, और इसकी तबाही के निशान मुझे देखने को भी मिले। फिर मैं लेता हूँ एक ऑटो और जा पहुँचता हूँ मनाली के सबसे आइकॉनिक और सबसे हैपनिंग प्लेस, जी हाँ, मॉल रोड, जहाँ मैं बिताने वाला था आज की शाम। क्योंकि शाम को मॉल रोड से बेहतर और कोई ऐसी जगह नहीं है। यहाँ पर आप खा सकते हो, घूम सकते हो, शॉपिंग भी कर सकते हो। तो मैं भी इसी ख्याल से जा पहुँचता हूँ मनाली के फेमस मॉल रोड पे। डेकोरेशन किया हुआ था।
मनाली मॉल रोड में आपको कई सारे अच्छे अच्छे फूड जॉइंट्स मिल जाएंगे। यहाँ का लोकल फूड सिद्धू भी आप यहाँ खा सकते हैं, साथ ही साथ आप मज़े ले सकते हैं शॉपिंग का। तो मैंने भी कुछ ऐसा ही किया अपना शाम बिताने के लिए। और इन सभी एक्टिविटीज़ को आप मेरे एक नए ब्लॉग में ज़रूर देखेंगे बहुत जल्द। ये देखिए मनाली का नाइट व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब माइंड ब्लोइंग बॉस, इतना सुंदर। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा आसमान धरती पर उतर आया है, सितारों की तरह जगमगाती हुई ये रोशनी। काफी हाइट पे है हमारा ये होटल सरस्वती पैलेस। अब यहाँ से देखो तो पूरा मनाली आपको पूरा रोशनी से नहाती हुई दिखाई देगी। काफी सुंदर व्यू है। सुबह का व्यू तो मैंने आपको दिखाया ही, अब ये नाइट व्यू भी आप देख लो। अगली सुबह करीब 7:30 बजे मैं अपने होटल से चेकआउट करता हूँ और अपने फ्रेंड रवि को बुलाकर उसी की कार में, उसी की जिम्नी में रादर, चल पड़ता हूँ स्नो की तलाश में। यानी कि आज हम करने वाले थे असली स्नो की तलाश, एक्चुअल स्नो चेज। क्योंकि मुझे लग रहा था कि स्नोफॉल होगी मनाली में, लेकिन रवि ने बताया कि स्नो यहाँ तो नहीं, लेकिन अटल टनल के उस पार लाहौल में देखने को मिल जाएगा। तो बस फिर क्या था, चल पड़ा मैं भी लाहौल की ओर। जी हाँ, लाहौल वैली, अटल टनल के उस पार। मनाली से अटल टनल तक के रास्ते इतने ज़्यादा खूबसूरत थे कि मैं बता नहीं सकता। आप खुद ही इन वीडियोस में देख लेना। एक तरह से एक जोश पैदा हो रहा था मन में, एक उत्सुकता, एक खुशी कि आज मुझे शायद स्नोफॉल देखने को मिल जाए या स्नो देखने को मिल जाए। और इस उम्मीद के साथ मैं और रवि की ही जिम्नी में चल पड़ा अटल टनल की उस पार। इस 2 दिन के ट्रिप में आज मेरा आखिरी दिन था और जिस उम्मीद से मैं यहाँ आया था कि मुझे स्नोफॉल देखने को मिल जाए या बर्फ़ देखने को मिल जाए, वो मनाली में तो पूरा नहीं हुआ। लेकिन उम्मीद थी कि शायद लाहौल में मुझे ये देखने को मिले। तो अब लाहौल की ओर बस हम पहुँचने वाले थे और आने वाला था द मैजेस्टिक अटल टनल। .2 किलोमीटर लंबा ये टनल 10,000 फीट के ऊपर बनी हुई इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये एक इंजीनियरिंग मार्वल है जो कनेक्ट करती है मनाली को, या फिर यूँ कहो कुल्लू वैली को, लाहौल वैली से। आज से कुछ साल पहले तक जो लाहौल डिस्ट्रिक्ट पूरे साल 6 महीने बंद रहता था स्नोफॉल के कारण, अटल टनल के बन जाने से अब ये पूरे साल खुली रहती है और लोग यहाँ आना जाना कर सकते हैं सालों भर। और अब मैं खुद फाइनली पहुँच चुका हूँ लाहौल वैली में और यहाँ से अब हम चलेंगे कोकसर की ओर। इस पुल को पार करने के बाद आता है मनाली लेह हाईवे। अगर हम यहाँ से लेफ्ट लेते हैं तो चले जाते हैं प्रॉपर लाहौल वैली होते हुए लेह की ओर, लेकिन हम जाने वाले थे टुवर्ड्स राइट कोकसर की ओर। और यहीं से आगे अगर आप चले जाओ तो आपको मिल जाएगी स्पीति वैली। तो अभी फ़िलहाल तो चलते हैं हम कोकसर, क्योंकि कोकसर में स्नो होने की आशंका थी जो हमें रवि ने बताया। नज़ारे पूरी तरह से बदल चुके थे। चारों तरफ दूर दूर तक सफ़ेद बर्फ से ढके हुए पहाड़। इस नज़ारे को देखे बिना, इसे महसूस किए बिना मैं वापस जाने वाला नहीं था। चारों तरफ
कौन सा यहाँ से आपको कटेगा, इधर से आपका राइट नहीं लड़कना शत्रु भी नहीं तो आपको क्रॉस करते हैं। देखो पूरी की पूरी जो है यहाँ स्नो जमी पड़ी है। और देखो इधर फ्रेश स्नो है। और उधर है पूरी ब्लैक आइस। ठीक है, तो ये वाली रोड है जो रोहतांग पास जाती है सीधे, यहाँ से 3 किलोमीटर है। अभी माइलस्टोन पे मैं बैठ के फोटो सेशन कर रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था रोहतांग पास 3 किलोमीटर और है। तो यही वो रोड है जो रोहतांग पास जाती है। धूप तेज होने के कारण ये समझ में आ ही गया कि स्नोफॉल का कोई भी लक्षण नहीं दिख रहा है। जितने भी प्रेडिक्शंस मैंने देखे थे सारे के सारे गलत साबित हुए। खैर इस बार ना सही, फिर कभी मौका मिलेगा तो जरूर से लाइव स्नोफॉल देखूंगा, और वो भी इसी जगह पर। लेकिन यहाँ के नज़ारे, यहाँ के लैंडस्केप बिल्कुल आउट ऑफ द वर्ल्ड थे। तो ये फाइनली फिर से अटल टनल का नॉर्थ पोर्टल आ गए। अब यहाँ से आगे चल पड़ा मैं सिसु की ओर, जो कि लाहौल का सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन माना जाता है। अटल टनल के नॉर्थ पोर्टल से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है सिसु गांव, जो है मनाली लेह हाईवे पर आने वाला सबसे पहला गांव या सबसे पहला स्पॉट। और आज सिसु एक वेल नोन टूरिस्ट स्पॉट भी बन चुका है। ये है वो ग्लेशियर वाला पॉइंट, पिछला बार फोटो लिया था, बहुत जबरदस्त आया था ये ग्लेशियर पॉइंट है भाई, दिख रहा, काफी खूबसूरत बड़ा ग्लेशियर है यहाँ पे। लाहौल वैली में दिखने वाला सबसे पहला ग्लेशियर हमें अपने बाईं ओर दिख रहा था। वैसे लाहौल को वैली ऑफ ग्लेशियर्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एक से एक बड़े से बड़े ग्लेशियर्स मौजूद है। तो खूबसूरत है ना, ग्लेशियर टूट के ऊपर से यहाँ तक पहुंचेगा। हाँ, ये अवलांच आ जाता है पूरा। इसमें भी लोग फोटो खिंचवा रहे हैं, फिसल रहे। हाँ, ये अब पहुंच रहे हैं हम लोग सिसु एंट्री कर रहे हैं। लाहौल वैली की खूबसूरती को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जब तक आप यहाँ नहीं आते हैं और इस जगह को अपने आंखों से ना देख लेते हैं, आप इसकी खूबसूरती का अंदाजा लगा ही नहीं सकते। भाई लाहौर में आपका स्वागत है, और हम एंटर कर रहे हैं अब।
चुके हैं और पीछे देखिए सिसु वाटरफॉल है और ये हिमालयन रेंज जो कंप्लीट पीर पंजाल रेंज है वो आपको यहाँ दिख रही है। और देखो सिसु वाटरफॉल जस्ट मेरे सामने और कंप्लीटली फ्रोजन है। अभी थोड़ा देर पहले दिखाया भी मैंने आपको, फिर से दिखाता हूँ। देखिए इट्स कंप्लीटली फ्रोजन यार। एंड बाकी के व्यूज देखो आप, उधर जो है किलोंग जाने वाले रास्ते में जो पहाड़ियाँ आती है वो है वो। एंड दिस इज द सिसु लेक। अभी कंप्लीटली ये भी फ्रोजन हो चुकी है। दिस इज फ्रीज्ड कंप्लीटली। द बेस्ट पार्ट, जब ये फ्रोजन नहीं रहती है तो ये पूरा जो है ना मिरर की तरह काम करती है, आईने की तरह। सारे पहाड़ों के रिफ्लेक्शंस, सिसु वाटरफॉल का रिफ्लेक्शन इस पर पड़ता है। तो अभी जगह को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं, थोड़ी देर यहाँ बिताते हैं समय, फिर वापस जाएंगे टुवर्ड्स मनाली। आई होप आप मेरे ब्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। एक ओर जहां स्नोफॉल ना देखने का मलान था मन में, वहीं एक खुशी भी थी कि इतनी खूबसूरत नज़ारों के बीच मैं पैदल चल रहा था, इन नज़ारों का जायजा ले रहा था। खैर, स्नोफॉल नहीं देखा तो क्या हुआ, ये जरूर देखा। स्नोफॉल हो जाने के बाद जहां लाहौल वैली एक सफ़ेद चादर में बिछ जाती है, आज वहां दूर दूर तक स्नो दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, सिवाय पहाड़ों की चोटियों में। लेकिन आज यही कारण था कि लाहौल पूरी तरह से शांत था, टूरिस्ट की भीड़ भाड़ नहीं थी और आप शांति से कुछ पल सुकून के यहाँ बिता सकते हैं। इस व्यू के साथ क्रिकेट खेलने, ऐसे व्यूज के बीच क्रिकेट खेलने का एक अलग ही मजा है। अब समय था वापसी का। आज शाम को मुझे बस भी पकड़नी थी दिल्ली के लिए, लेकिन अभी समय तो बाकी था, तो कुछ समय मनाली में बिता के मॉल रोड में कुछ खा पी कर शॉपिंग करके उसके बाद मैं दिल्ली जाने की सोच रहा था। और रास्ते के ये व्यूज़ भाई क्या है, क्या लगते हैं यार। जो रहते होंगे यहाँ पे उनकी लाइफ कितनी डिफ़िकल्ट होगी ये तो मैं सोच ही सकता हूँ, या आप भी सोच सकते हो। लेकिन ऐसे व्यूज़ के साथ डिफ़िकल्ट लाइफ भी काफ़ी आसान सी लगती होगी। वैसे स्नो पड़ने के बाद यहाँ तक पहुँच पाना काफ़ी मुशक्क़त है, भले ही अटल टनल क्यों ना बन गया हो। अब ये देखो, नॉर्थ पोर्टल वापस से आ गया। से घुस गए हम लोग। मनाली वंस अगेन। और देखिए व्यूज पूरी तरह चेंज हो जाते हैं। वहाँ जहाँ पेड़ पौधे नहीं थे कितनी हरियाली है हर तरफ। जैसे स्नो कैप माउंटेन्स वहाँ भी थे, यहाँ भी है, वहाँ कुछ ज्यादा ही थे। और नज़ारा तो भाई क्या बोले। ये है कोठी विलेज का व्यू पॉइंट। यहाँ से अगर आप देखो तो आपको पूरी सोलंग वैली नजर आती है और सामने सोलंग नाला में हुए जो तबाही का मंजर था मॉनसून्स में वो भी आपको दिख सकता है। किस तरह से बर्बाद हुआ था यहाँ से सब कुछ देख के भी डर लगता है।
कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का आखिरी गांव है जो कि सोलंग वैली से थोड़ा ऊपर पड़ता है और इसी रास्ते अगर आप आगे चले जाओगे तो आपको रोहतांग पास मिलता है। पहले यही रास्ता इस्तेमाल होता था जब रोहतांग पास होकर के लोग लाहौल और स्पीति जाया करते थे, लेकिन अब अटल टनल के बन जाने से इधर वाला रोड कम ही यूज होता है। आखिरी गांव होता है और इसके बाद सीधा रोहतांग पास का एरिया शुरू हो जाता है। तो ये भी एक अच्छा स्पॉट है जहाँ कुछ समय आप बिता सकते कि व्यूज़ बहुत अच्छे हैं। आपको एक अच्छा सा एक एक्सपीरियंस होगा यहाँ पे नेचर की ब्यूटी का। मैं उस दिन शाम की बस लेकर दिल्ली वापस लौट आया, लेकिन अगले ही दिन सुबह रवि का कॉल आया मुझे कि स्नोफॉल शुरू हो चुकी है मनाली में।